अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। चना पुलाव कैसे आप लोग तैयार कर सकते हैं एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। चना पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीले में ऑयल ले लिया, इस पर मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज को आप लोगों ने सॉफ्ट कर देने हैं। जैसे ही आप लोग देखें प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है, फॉलो करते जाना है। जैसे ही आप लोग देखें टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं तो इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो। माशाल्लाह से अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। जैसे ही मैंने इसको ऑयल में डाला तो अब आप लोगों ने इसमें चटनी ऐड कर देनी है, लहसुन की चटनी, जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दी थी और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। या अगर आप लोग चना पुलाव में डालेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत स्पेशल आएगा और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होगा। ठीक है, थोड़ी सी मैंने इसमें बॉयल की हुई चिकन भी ऐड कर दी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग अच्छी किया करें, इसी पे रेसिपी डिपेंड करती है। जैसे एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें चने, इसके अलावा थोड़ी सी मैंने गाजर इसमें ऐड की और बंद गोभी, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है, रेसिपी फॉलो करते जाना है। माशाल्लाह से इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला आप लोगों ने ऐड कर देना है। जैसे इसको भून लें फिर आप लोगों ने साबुत गरम मसाला ऐड करना है। इसके अलावा इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ चम्मच के करीब। हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर से इसकी खुशबू में इजाफा होगा, टेस्ट में इजाफा होगा। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है जिससे इसकी लुक बहुत स्पेशल आएगी। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर देना है जिससे बहुत स्पेशल खुशबूदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तकरीबन हाफ चम्मच तक मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून जाए और जले नहीं, एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है, फॉलो करते जाना है। माशाल्लाह से मसालों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर दूंगी। पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। जैसे ही आप लोग देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, ये हल्का सा गर्म होने लग गया, तो आप लोगों ने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को तकरीबन 2 घंटे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से साफ़ करके धोकर भिगो देना है 2 घंटे के लिए। ठीक है, अगर आप लोग एक अमेजिंग रेसिपी चाहते हैं तो। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक अमेजिंग लुक आना शुरू हो चुकी है। चम्मच को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें चला लेना है। अब आप लोगों ने चम्मच को नहीं चलाना है। जैसे ही आप लोग देखें इसका थोड़ा पानी खुश्क हो चुका है, अब आप लोगों ने चम्मच को चलाकर इसमें नमक जो है चेक कर देना है। इसी स्टेज पर अगर नमक आप लोगों को कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। हरा धनिया से इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, ये ज़रूर ऐड किया करें, इससे खुशबूदार हमारे ये चना पुलाव तैयार होगा। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी स्पेशल, उतनी अमेजिंग आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से इसकी मिक्सिंग करने के बाद फिर अब आप लोगों ने इसको रख देना है दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से दम आ चुका है। ढक्कन को आप लोगों ने हटा लेना है और बहुत स्पेशल तरीके से हमारा ये चना पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्पेशल तरीके से दम आ चुका है।
इस तरीके से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। और मैंने इसको दम के दौरान तवे पर रख दिया था ताकि ये नीचे से ना चलें और बहुत अच्छे तरीके से इनमें दम आ जाए। तो आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग स्पेशल इसकी लुक है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, चना पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक स्पेशल तरीके से। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।